लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जहां पश्चिम बंगाल में रेप हत्याकांड पर न्याय की पुकार बुलंद है, तो वहीं बंगाल बंद पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी ने जहां बंगाल बंद की अपील की, तो वहीं टीएमसी बंद का विरोध करती दिखाई दी। इससे दोनों दलों में टकराव पैदा हुआ और हिंसा और गोलीबारी भी हुई। बीजेपी के 12 घंटे के बंद की घोषणा के बाद टीएमसी ने कहा है कि इससे बीजेपी का गेम प्लान पता चल गया है। वो कैसे एक महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले पर लोगों के दर्द का इस्तेमाल कर राज्य में अराजकता पैदा करना चाहती है। विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बलात्कारियों को मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही एक विधेयक लाया जाएगा। रेप हत्याकांड की सियासत पर पेश है ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर दुष्कर्म हत्याकांड में कोलकाता न्याय मांग रहा है। इस घटना को लेकर छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी सिलसिले में बंगाल भाजपा ने आज राज्य भर में बंद का आह्वान किया। बंगाल बंद के दौरान कई इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आई। उत्तर 24 परगना जिले के भाटपारा में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई। राज्य में बंद को लेकर असरदार बनाने में जुटे बीजेपी के 3 प्रमुख नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। রিয়াপাড়া অত্যন্ত শান্ত। যখন নন্দীগ্রামে জমি রক্ষার আন্দোলন হয়েছিল তখনও রিয়াপাড়ায় কিছু হয়নি। এই জায়গা বরাবর শান্ত জায়গা। এখানে গ্যাস ফাটিয়ে লাঠি চালিয়ে আস্ফালন দেখাচ্ছে। আর ছবিটা দালাল এসপিটা আছে, ভাইপোর পা চাটে তমলুকে বসে আছে, ওর কাছে ছবিটা পাঠিয়েছে, ও পাঠিয়ে দিয়েছে ওখানে ভাইপোর অফিসে আর পিসির অফিসে। বলছে আপনাকে ভোট দেয়নি, মেরেছি। যত মারবি তত বাড়বে। আপনি বিধায়ক বলে যত মারবে তত বাড়বে। আপনি 1956 ভোটে হারিয়েছি। আন্দোলন থামাইনি। 17টা অঞ্চলের মধ্যে 11টা অঞ্চল নিয়েছি, 2টা পঞ্চায়েত সমিতি নিয়েছি। এবারে অভিজিৎ গাঙ্গুলিকে 8200 ভোটে লিড দিয়েছি। এর পরের বিধানসভায় 25000 ভোটে তৃণমূল। अभी जो नाम खुलेंगे उसमें कई रसूखदार के भी नाम आएंगे। शर्म नहीं आती है। और जिस ढंग से वो चोरी और सिनाजोरी कर रही है, इसलिए बंगाल के हालात इतने खराब हैं कि राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि हाँ, लोकतंत्र खत्म हो चुका। सीबीआई खाली हाथ थोड़ी ही लौटेगा। बेटी को रेप हुआ है कि नहीं? छी छी, महिला होकर के भी शर्म नहीं आती। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और सवाल ये भी बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 30 साल में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा। आज माता पिता ने कहा है कि ममता बनर्जी न्याय नहीं होने दे रही है। पर इंडी अलायंस के लोग जो संविधान बचाओ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो प्रदर्शन के अधिकार की बात करते हैं हर मामले में, आज राहुल गांधी कहाँ है, प्रियंका वाड्रा कहाँ है, खड़गे जी कहाँ है, सोनिया जी कहाँ है, उद्धव जी कहाँ है? सब लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं, पर राहुल गांधी और बाकी नेताओं को अपने गठबंधन धर्म का जो है ख्याल रखना है, राष्ट्र धर्म। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड। उनका जाना चाहिए सीजीओ, जा रहा है नवान्न। इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई के हाथ में, केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसको जाना है नवान्न। उन्होंने कहता है सीएम को रिजाइन करना चाहिए। भारत का दूसरा स्टेट में जब ये सब होता है तो एक भी सीएम क्या रिजाइन किया? भाजपा को, सीपीएम को, कांग्रेस को? तो वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। रेप हत्याकांड पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, बलात्कारियों को मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही एक विधेयक लाया जाएगा। उनकी सरकार बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित करेगी। ये विधेयक 10 दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा। हम इसे राज्यपाल के पास भेजेंगे और अगर विधेयक पारित नहीं करते हैं तो हम राजभवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। 16 दिन হয়ে গেল, কোথায় গেল বিচার? বিচার চাইতে হবে, বলতে হবে, বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই।
ফাঁসি চাই জবাব দাও सीबीआई। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कड़े शब्दों में नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि निर्भया कांड के बाद ऐसा लगता है कि सामूहिक तौर पर हमें भूलने की बीमारी हो गई है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि बस बहुत हो चुका। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वो घटना बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक थी। बंगाल के रेप हत्याकांड में जहां विपक्ष का दबाव बढ़ता जा रहा है, वहीं ममता अब फ्रंट फुट पर आकर हमलावर तेवर अख्तियार कर रही हैं। इन हालातों में बीजेपी क्या बंगाल बंद और इस्तीफे की मांग करके ममता सरकार को सियासी रूप से कमजोर कर पाएगी? और क्या इस सियासी खेल में कोलकाता की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? ये सवाल अपना जवाब मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं TMC के। बहुत स्वागत है आपका। योगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश पोद्दार जी, जिस तरह से हो हल्ला किया जा रहा है, जिस तरह से बंगाल को पूरी तरह से बंगाल में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या छात्रों की तरफ से जितना हंगामा किया जा रहा है, क्या लगता है कि उस हंगामे के बाद इस समस्या का समाधान हो गया, जिस समस्या के समाधान के लिए सड़कों पर उतरा जा रहा है? देखिए, अपना देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार सभी लोगों को है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह बंगाल में जो घटना कहीं ना कहीं, हेलो जी सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ, जिस तरह रेप की घटना बंगाल में घटी है, इस घटना से पूरा देश शर्मसार हुई पड़ी है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो बंगाल के मुख्यमंत्री और हमारी दीदी जो है ममता बनर्जी जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, गृह मंत्री भी यहाँ पे, स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पे, आपसे गृह मंत्रालय नहीं संभलता और आप देश की बात करते हैं। जो खटाखट पैसा भेजने की बात राहुल गांधी जी क्या करते थे, महिलाओं के खाते में खटाखट जाएगा, तो कहाँ है राहुल गांधी जी? और कहाँ है प्रियंका जी? कहती थी कि जो लड़की हूँ लड़ सकती हो, कहाँ है प्रियंका जी? पूरी इंडिया गठबंधन के लोग इस पे मोह साधे हुए। पहली घटना नहीं है, हमने आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाने का भी काम किया, किस तरह संदेश खाली हुआ। उसके बाद किस तरह एक महिलाओं को तालिबानी की तरह एक महिला जो विधायक के रिश्तेदार के साथी थे, जो महिलाओं के बीच सड़क पे उनको लपेटा गया, ये पहली घटना ही नहीं है। ममता बनर्जी जी को चाहिए कि इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि ममता बताइए, इस्तीफे से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? देखिए, इस्तीफा से समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन बंगाल की जनता जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने अपने प्रतिनिधि को चुना है, जिन्होंने अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए जो नेताओं को चुना है, तो उनको कम से कम अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि देश में अगर कोई क्रिमिनल लेयर की बात आती है, उस मुद्दे पे पूरा देश बंद हो जाता है, भारत बंद हो जाता है। नहीं, अभी ममता बनर्जी का ये कहना है कि बलात्कारियों को मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही एक विधेयक लेकर आया जाएगा। उनकी सरकार बलात्कार और हत्या के मामले में दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित करेगी। ये विधेयक 10 दिनों के भीतर ही लाया जाएगा। तो ये तो एक कोशिश है कि इस तरह के जो मामले हैं वो बार बार सामने ना आए, हर बार सामने ना आए, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है या उसके लिए कदम उठा रही है। लेकिन इस्तीफे की मांग पर अड़े रहना ये कहां तक जायज है, मुझे ये बता दीजिए। क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? आप हंगामा कर रहे हैं, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इससे समस्या का समाधान हो गया? 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है, 3 हिरासत में ले लिए गए आप लोगों के बीजेपी के बड़े नेता। अब ऐसे में ये हंगामा करके ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, हंगामा करने की नहीं, जनता को मुद्दे को उठाना विपक्ष का काम होता है। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति को अपनी बात को रखना और सरकार के सामने रखना, उनका आईना दिखाने का काम। आप मीडिया के साथी हैं, आपने ही इस मुद्दा को उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब आज सीबीआई की जांच हुई। ठीक है सुमित जी, लोकतंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है। अब ये अधिकार भी टीएमसी से पूछ के लेना पड़ेगा क्या? अगर बात की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है, सरकार के खिलाफ लामबंद अगर विपक्ष नजर आ रहा है या लोग नजर आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या? गोलीबारी करवा दी जाएगी
2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है, 3 को आप लोगों ने हिरासत में नेताओं को ले लिया है, ये कहाँ का तरीका है? और सर, लोकतंत्र में क्या अपनी बातें भी नहीं रख सकेगा विपक्ष? सुमित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी सुमित जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। सुमित जी, लोकतंत्र में क्या अब विपक्ष अपनी बातें भी नहीं रख सकता है क्या? पश्चिम बंगाल में 2 कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोली लगी है, 3 हिरासत में ले लिए गए। हिरासत वाली बात नहीं है, विपक्ष रख सकता है, सारी चीजें रख सकता है, सब कुछ है। पर जिस तरीके से आज केवल बंगाल में आप काम कर रहे हो, सड़कों पर उतर के पुलिस वालों को मारना, लाठी डंडों से आपको करना, पत्थर फेंकना, ये कौन सा जायज है? मुझे आप बताइए ना। महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र में जब इनकी गवर्नमेंट है, इन लोगों ने गवर्नमेंट में वहाँ पे यूथ जब सड़कों पे था, इन लोगों ने FIR कर दी, वहाँ पे मारा है, वाटर कैनन भी उपयोग करा है। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा है। तो ऐसा नहीं है केवल बंगाल में ही कोई चीज हो रही है। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से आप कहीं पे प्रदर्शन कर रहे हो, पुलिस प्रशासन आपको कुछ नहीं कहेगा। पर इन लोगों ने जिस तरीके से बंगाल पुलिस के ऊपर अटैक करा है, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि दंगा फैलाने की बात हो रही है। दंगा फैलाना चाहते हैं लोग बंगाल के अंदर। पुलिस प्रशासन इसलिए मुस्तैद है। और हम ये चाहते हैं बंगाल में जिस तरीके से इन लोगों ने करा है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। चिन्हित करे जा रहे हैं लोग और कार्रवाई होगी। ठीक है योगेंद्र सिंह जी, देखिए विपक्ष तो ये कह रहा है कि इस्तीफा होना चाहिए ममता बनर्जी का। क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि इतनी ज्यादा बड़ी घटना अगर प्रदेश में हुई है तो नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए ममता बनर्जी को? उसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये जो अपराध, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए, न ही कोई संगठन ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर देखा जाए। जो अपराध हुआ बहुत जघन्य है और उस पर कानून बनाकर आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि आने वाले समय में भी ऐसा जो अपराध घटित करने वाले अपराधी है उसकी रूह कांप जाए। ये हम चाहते हैं। रही बात लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी दल को प्रदर्शन करने का अधिकार है, और जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन हुआ है, अगर आप उसमें राजनीति ढूंढना चाहोगे और राजनीतिक रूप देकर अगर आप गलत कृत्य कर रहे हैं, तो वो राजनीतिक दल भली कोई भी पार्टी का गलत हो। और अगर अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन किया गया है और वहां की सरकार उस आंदोलन को दबाना चाहती है, तो उस सरकार की, पुलिस की जो आला अफसर है, उन पर कार्रवाई करने का भी अधिकार है और करना चाहिए। राकेश जी, क्या अलोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन हो रहा था? ये कह रहे पत्थरबाजी हुई और तमाम अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए गए। देखिए, ये तो जांच का विषय है कि लोकतांत्रिक तरीके से हुआ या अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ, वहाँ की राज्य सरकार देखे। राकेश जी, चलिए लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाई। योगेंद्र जी, लेकिन देखिए प्रदर्शन लोकतांत्रिक हुआ, अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ, भले ही जांच का विषय हो, लेकिन जो मामला सामने आया उसके ऊपर जब छात्र उग्र दिखाई दिए, प्रदर्शन कर रहे हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं, और ऐसे में वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस्तीफे की पेशकश की जानी चाहिए, यानी कि इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक ऐसी पार्टी जो आप भले ही गठबंधन में हो, लेकिन जो चीज सही है और जो चीज गलत है उसमें तो आप मुखर होकर जवाब देंगे ना? देखिए नेहा जी, यहाँ गठबंधन में कौन सी पार्टी है या नहीं है उस विषय पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी तो साथ में गठबंधन करने वाली पार्टी ने भी गलत किया है, तो प्रखर आवाज में सबसे पहले आवाज कांग्रेस पार्टी ने उठाई है। यहाँ बंगाल का जो मैटर है, बंगाल के मैटर में हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि अगर कहीं कोई त्रुटि हुई, अगर कोई कुछ गलत कार्य हुआ है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, सुप्रीम कोर्ट करे, SIT गठित हो और CBI इस पे जांच करे। कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि जो जघन्य अपराध हुआ उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। CBI तो इस पे जांच कर ही रही है, लेकिन ऐसे में ये जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या वाकई लगता है कि इस प्रदर्शन में कुछ निकल के सामने आया या फिर कुछ इसका समाधान हो सकता है? क्योंकि जब ममता बनर्जी ये बात कह रही हैं कि एक विधेयक लेकर आया जाएगा, वो 10 दिन के अंदर ही लाया जाएगा, तो क्या नहीं ये जिम्मेदारी बनती विपक्ष की कि थोड़ा सा धैर्य रखें इस विषय पर? देखिए, धैर्य रखने जैसी बात तो आपकी सही है, लेकिन जो अपराध घटित हुआ है ना, इस अपराध को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है। निर्भया के समय में क्या हुआ था कांग्रेस के समय में? उस समय कांग्रेस
पार्टी ने निर्भया फंड बना दिया, निर्भया हत्याकांड ऐसे नहीं हुआ, निर्भया कांड उसको रोकने के लिए सेंटर खोले गए। केंद्र सरकार ने उसमें क्या किया, केंद्र सरकार उसमें फंड भी नहीं दे रही है, वो विषय अलग है। आज का जो विषय है, लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी विपक्ष का दल हो, जहां सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष है, अगर सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा कहीं गलती होती है या आरोपियों को गिरफ्तार करने में चूक होती है तो विपक्ष अपनी आवाज मुखरता से उठाएगा। बात भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नहीं है। राकेश जी देखिए, हिंसा और गोलीबारी ये तमाम चीजें प्रदर्शन के दौरान होना, सर देखिए लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो अपनी बातों को रखे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। ये क्या लोकतांत्रिक तरीका था जिस तरह से प्रदर्शन किया गया? प्रदर्शन किया गया था और हम लोग अगर धरना और प्रदर्शन करते हैं तो संज्ञान में डाल के करते हैं। वहाँ के डीसीपी और डीएम को लेटर लिखा जाता है बाकायदा कि हम लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, यहाँ पे आना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रदर्शन रोकने की काम करती है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से ही होता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध नहीं करता, ना कोई पार्टी करती। सभी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टियां हो, मैं देखता हूँ कि सभी लोग अपना लेटर देते हैं, उसके बाद वो धरना और प्रदर्शन करते हैं और एक दिन बिफोर देने का काम करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी जी की बात करते हैं, वहां पे तृणमूल कांग्रेस के नेता कहाँ से आ गए जो गोली चलाने का काम किया, अपराध करने का काम किया? ये सब इनके रचे हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता के हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी को, जब से तृणमूल कांग्रेस बंगाल में आई तो ममता जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटने का काम किया, पत्थर चलाने का काम किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के गाड़ी के ऊपर पत्थर चलाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये लोग विफल है, सरकार चलाने में विफल है। और मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया के साथी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप लोगों ने आवाज उठाया, सुप्रीम कोर्ट गया है, आज हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 साल में ऐसी कभी हमने अपनी घटना को नहीं देखी। जज साहब का बयान है, तो देख लीजिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी विफल हो चुके हैं और उनसे गृह मंत्रालय। ठीक है, सुमित जी जवाब दीजिए, ममता सरकार क्या वाकई विफल हो चुकी है? और अब तो फ्रंट फुट पर आकर अगर हमलावर तेवर अख्तियार किए जाएंगे तो ये तो फिर सवाल उठेंगे ही ना कि क्या अब बेहतर तरीके से सरकार चलाने में असमर्थ साबित हो रही है ममता बनर्जी? सुमित जी, सुमित जी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। योगेंद्र जी देखिए, सवाल तो उठेंगे ही। अगर बीजेपी ये कह रही है कि हम बंगाल बंद हमने किया और हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो ममता सरकार को क्या वाकई सियासी तौर पे कमजोर कर देगी भारतीय जनता पार्टी, या पूरी तरह से विपक्ष कमजोर कर देगा ममता सरकार को? दूसरी बात इस बात को लेकर भी कि जिस तरह से अभी जो मामला सामने आया, ये फ्रंट फुट पर अब क्या आकर ममता बनर्जी एक हिंसात्मक तेवर अख्तियार किए हुए हैं, इसका असर जनता में क्या जाएगा? योगेंद्र जी देखिए नेहा जी, हमारा तो ये मानना है कि यहाँ न तो तृणमूल कांग्रेस, न बीजेपी, न कांग्रेस, कोई भी राजनीतिक दल नहीं। सबसे पहले तो जो जघन्य अपराध हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए और उस पर ठोस कानून, सभी राजनीतिक दल का नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस पर ठोस कानून में समर्थन दे, ठोस कानून बने कि ऐसे अपराध दोबारा रिपीट नहीं हो। इस बात पे मैं कहना चाहूंगा। रही बात तृणमूल कांग्रेस और भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते प्रोटेक्ट कर रही है और करना भी चाहिए सभी विपक्षी पार्टी को कि ऐसे जघन्य अपराध किसी भी राज्य में घटित नहीं हो। बंगाल नहीं, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और भी कहीं हो, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश, देश के किसी कोने में बहन बेटी के साथ ऐसे जघन्य अपराध घटित नहीं हो और उसको रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा। और यहाँ आना चाहिए क्या इस प्रोटेस्ट में? देखिए, प्रोटेस्ट जो बीजेपी कर रही है वो अपने बलबूते पे कर रही है, उन्होंने किसी भी दल को आह्वान नहीं किया। के जघन्य अपराधों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है, तो क्या इस प्रोटेस्ट में आप लोगों को साथ नहीं आना चाहिए? आप लोगों को नहीं कहना चाहिए कि हाँ ये गलत हुआ और इसके लिए इस्तीफा होना चाहिए ममता बनर्जी का? नेहा जी, हम तो प्रखर आवाज में कह रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इस जो जघन्य अपराध हुआ उसमें भी राजनीतिक तौर पर देख रही है अपने दल को और अपनी टीम को इस्टेब्लिश कैसे किया जाए। ममता बनर्जी का इस्तीफा होना चाहिए? देखिए, जांच हो जाए, अगर जांच में दोषी है तो तुरंत होना चाहिए। नहीं, जांच ममता बनर्जी क्यों? पूरे देश में किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा एक राज्य की मुखिया इतना जघन्य अपराध अगर उस स्टेट में हो जाता है, उस राज्य में होता है, बीजेपी ये मांग कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, आपके लिए प्रदर्शन तो ठीक है,
लेकिन क्या उनकी मांगे ठीक है? उसकी मांगों का जो आप समर्थन करते हैं या नहीं, विपक्ष होने के नाते आप बताइए मुझे कि देखिए नेहा जी, मांगों में ऐसा है कि बंगाल नहीं, कल महाराष्ट्र में घटना हो, कल राजस्थान में घटना हो, मध्य प्रदेश में घटना हो, तो क्या वहां के किसी भी दल के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं? तो जरूर होना चाहिए। और अगर नहीं देते हैं, सिर्फ अपन राजनीति ढूंढ रहे हैं कि यहाँ विपक्ष की पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी, इसका इस्तीफा ले लें, लेकिन हमारी जहाँ सरकार है वहां ऐसे जघन्य अपराध हो, वह इस्तीफा नहीं ले, ये तो दोहरा चरित्र होगा ना। सुमित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी सुमित जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है। हेलो, हाँ नेहा जी बताइए। जी, सवाल देखिए ये भी है कि अब ममता सरकार ने क्या हिंसात्मक रुख अपने अख्तियार कर लिया है कि जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा था उसको हिंसात्मक रुख दिया गया और फ्रंट फुट पर आकर अब हमलावर तेवर अख्तियार किया हुआ है क्या ममता बनर्जी ने? यानी कि पूरी तरह से ये सरकार जो है वो असमर्थ साबित हो रही है या विफल साबित हो रही है बेहतर तरीके से सत्ता चलाने में? नहीं नेहा जी, देखिए जिस तरीके से भाजपा केवल एक टारगेट लगी हुई है कि किसी भी तरीके से अब हमको बंगाल सरकार को गिराना है, तो ये उस पे काम कर रहे हैं। इन्हें जो आरोपी पकड़ा गया है, जो जेल में है, उसको और जो बेटी है उसको न्याय दिलाने की बात नहीं कर रहे हैं। केवल एक ममता बनर्जी का इस्तीफा चाहिए और कुछ नहीं। राजनीति कर रहे हैं, करने दीजिए, हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, पर हमें ये है कि उस बेटी को, बहन को न्याय मिलना चाहिए। आरोपी जो जेल में है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी यही मांग है। हर प्रदेश में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई सा भी राज्य हो जहाँ पे रेप केस हो रहे हैं, वहाँ पे उस आरोपियों की सजाए मौत हम चाहते हैं, तभी उन परिवारों को न्याय मिलेगा। लेकिन जो इस्तीफे की मांग की जा रही है उसका क्या? देखिए, अगर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो ये बताइए कि विपक्ष ने मणिपुर से इस्तीफा मांगा था, क्या इन्होंने दिया था? हम लोगों ने, विपक्ष ने महाराष्ट्र के मांगा, क्या इन्होंने इस्तीफा दिया? हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से 150 लोग की हत्या हो गई, इन्होंने इस्तीफा दिया क्या? तो ठीक है राकेश जी, जवाब दीजिए राकेश जी। देखिए नेहा जी, देखिए अपने गिरवान में झांकने से पहले अपने एक बात कहना चाहता हूँ। ये कहते हैं 14 घंटे उस हमारी बहन की जो रेप हुई थी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और उसके बाद जब वो अस्पताल में जाते हैं तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में उनको सही रिपोर्ट नहीं दिया जाता है। जब मीडिया के लोग, जब सुप्रीम कोर्ट, जब सीबीआई के लोग रोड पे आते हैं, जनता सड़क पे आती है, तब जाके कहीं एफआईआर दर्ज होती है। 14 घंटे एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो गृह मंत्री होने के नाते में ममता जी क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? और रही बात, इन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ, मणिपुर के मुद्दे पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन में बोला था, सदन में आवाज उठाया था, और उसकी बात मैं कह रहा हूँ, हाथरस की बात कर रहा हूँ। हाथरस में भी हम लोगों ने मुद्दे को उठाया था और मुद्दे को जिस भी लोग व्यक्ति थे उनको पकड़ने का काम किया। राहुल गांधी जाते हैं, हाथरस जाते हैं, मणिपुर की बात उठाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बंगाल क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव जो महिलाओं की बात करते हैं, मुलायम सिंह यादव कहते थे, क्या कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। उस इंडी गठबंधन के लोग आज हमसे सवाल, योगेंद्र जी, देखिए सीधे पूछा जा रहा है, राहुल गांधी क्यों नहीं गए पश्चिम बंगाल? वहां नहीं दिखा कि कितना जघन्य अपराध हुआ है? क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी पश्चिम बंगाल? योगेंद्र जी, देखिए नेहा जी, देश में कहीं भी कोई घटना होती है तो कांग्रेस नेता सब जगह जाते हैं, भाजपा की तरह नहीं है। भाजपा को नेताओं के ऊपर तो हत्या, बलात्कार, लूट के आरोप लगे और लोकसभा चुनाव में इनके संसदीय बोर्ड ने उनको टिकट दे दिए। ये इनके सीएम इस्तीफा क्या देंगे? इनके सांसद तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इनके पदाधिकारियों पे आरोप लग रहे हैं और यही लोग वापस उनको टिकट दे रहे हैं। तो ये कथनी करनी बीजेपी को शोभा नहीं देती है। बीजेपी वहां विपक्ष में है, विपक्ष में आंदोलन करे और विपक्ष के नाते जो भी जो जघन्य अपराध घटित किए अपराधी को फास्ट ट्रैक के तहत कैसी सजा उसको मिल सके और ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं, उस पर यह बात करें। अपने गिरबान पे झांक के देखें, इनके कई नेताओं के ऊपर आरोप लगे, क्या इनके नेताओं ने इस्तीफा दिया क्या? देखिए, फास्ट ट्रैक की बात करने वाला किसने बनाया था फास्ट ट्रैक? इसी 2024 के फरवरी महीने में फास्ट ट्रैक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया था। रेप के मामले हो, चाहे आतंकवादी के मामले हो, चाहे अलगाववादी के मामले हो, चाहे हत्या के मामले में हो, इस मामले में फास्ट ट्रैक बनाने का काम हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने फरवरी के माह में ही। जी चलिए ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पर देखिए सियासत करने से कहीं ना कहीं बचना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों पर।
क्योंकि ये ऐसा जघन्य अपराध हुआ है जिसकी जितनी भत्सना, जितनी निंदा की जाए शायद उतनी कम होगी, लेकिन इस पर सियासत करना और शर्मनाक है। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।